बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद तसद्दुक़ हुसैन आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। माह जमादुल उखरा है और इस मुक़द्दस महीने में हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का उर्स पाक है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अव्वलुल इस्लाम सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतहाई करीबी, मिजाज शनास और मोतमद अलैह साथियों में आपका शुमार होता था। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर दफ़ा हमेशा आप पर इज़हार एतमाद फरमाया और बड़े बड़े सीक्रेट मसाइल में जो बड़े खुफिया आलम कुफर से रखने वाले मंसूबे थे उस वक़्त आले मक्का से, कुफ़ार मक्का से, उनमें भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना राज़दार बनाया और उन मुआहदों पर या उन बातों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला से मुशावरत की। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी विसाल मुबारक के बाद बारे खिलाफत का बोझ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कंधों पर आया और उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई और उम्मत मुस्लिमा की लीडरशिप इंतहाई आम मसला और मामला है। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2.25 साल जो उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई फरमाई, बहैसियत खलीफा, बहैसियत जानशीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपने जो हिकमत अमली अपनाई, आपने जो हुकूमत का नज़्म तैयार किया, वो इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई के लिए काम आता रहेगा। ये मुक़द्दस जमात सारी की सारी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हो या आले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, कोई भी हो, ये चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फैज़ याफ्ता हैं, हुज़ूर से इन्होंने तरबियत हासिल की, तो ज़ाहिर है ये बड़े कामिल लोग हैं। इनके फ़ैसलों में, इनकी पॉलिसी में और इनके बनाए हुए कवानीन में बड़ी जान है और उम्मत मुस्लिमा के लिए वो रहनुमा उसूल है। तो आज मैं सिर्फ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जो मुश्किल तरीन फ़ैसले थे, 1, 2, 3, मैं उन पे गुफ्तगू करता हूँ आपकी खिदमत में, छोटी छोटी, चूँकि एक क्लिप में इतनी गुंजाइश नहीं होती, टाइम का भी लिहाज रखना होता है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को एक लश्कर का अमीर बनाया और उन्हें इमारत दे के उस लश्कर को रवाना फरमा दिया। वो लश्कर अभी मदीना तैयबा से बाहर निकला ही था कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीमारी की खबर आ गई और वो लश्कर वहाँ रुक गया, पड़ाव इख्तियार किया और फिर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी तौर पर विसाल मुबारक हो गया। तो वो लश्कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद जिसके अमीर थे वो वापस मदीना तैयबा आ गया। और ज़ाहिर है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल ये कोई छोटी और मामूली बात तो नहीं थी, ये बहुत बड़ा हादसा था सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के लिए। और अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल है। बाद सीरत निगारों ने यह लिखा कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा कभी मुस्कुराए नहीं, यानी ये इतना बड़ा हादसा फाजिया था। लेकिन इसके बावजूद हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद ही दिनों के बाद हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में जो लश्कर रवाना होना था, आपने उसे तैयारी का हुक्म दिया और फिर आपने उस लश्कर को रवाना भी किया। अगरचे बड़े जलीलुल कदर सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन्होंने इस लश्कर को रवाना करने से मना किया कि कुछ देर ठहर जाएं, पता नहीं इस्लामी हुकूमत के क्या मामलात होते हैं। और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद कुफर का रद्द अमल क्या आता है, तो मदीना तैयबा से लश्कर रवाना नहीं करना चाहिए। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो लश्कर रवाना किया और ये बहुत
मुश्किल फैसला था, यानी जिसको आप यूं कह लें कि इंतहाई मुश्किल तरीन ये फैसला था। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फैसला करके सहाबा को एतमाद इस तरह दिलाया, और उस वक़्त जो जमात थी मुसलमानों की उसको एतमाद इस तरह दिलाया। आपने फरमाया कि जिस लश्कर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रवानगी का हुक्म दें, अबू बकर उस रवानगी को कैंसिल नहीं कर सकता, उस रवानगी को ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये दिलासा दिया सहाबा को। लेकिन उसका नतीजा बड़ा मुस्बत निकला कि जब हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मकाम पे लश्कर लेके गए, जंग हुई और वो मुसलमान लश्कर फातेह होके वापस आया, तो इससे आलम कुफर पर मुसलमानों की धाक बैठ गई और मदीना तैयबा के मुसलमानों को कुछ ना कुछ इत्मीनान हासिल हुआ। दूसरा बड़ा फैसला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का ये था कि मुर्तद्दीन का यानी फितना इर्तिदाद खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने कहा हम नमाज तो पढ़ेंगे, रोज़ा तो रखेंगे, लेकिन ज़कात नहीं देंगे, यानी मुनकरीन ज़कात। इस तरह और दीगर छोटे छोटे फितने, यानी इस्लाम का फ़लाँ हुक्म नहीं मानेंगे, फ़लाँ हुक्म नहीं मानेंगे। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इन फितनों की सरकूबी के लिए भी लश्कर तैयार किए। उस वक़्त भी आगे से बाद सहाबा किराम ने यह कहा कि अभी हालात ठीक नहीं है, कुछ देर रुक जाइए और फिर उसके बाद जो है वो ये काम शुरू कीजिए। लेकिन हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, आपने फरमाया इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में अगर कोई शख्स ऊँट और गाय ज़कात देता था और उसके साथ उसकी रस्सी भी बतौर ज़कात अदा करता था, तो अब अगर वो गाय दे और रस्सी ना दे, बकरी और ऊँट दे रस्सी ना दे, फरमाया अबू बकर उसके खिलाफ भी जंग करेगा। और फिर बाकायदा आपने लश्कर तैयार करके इस महाज पर भेजे, रवाना किए और मुर्तद्दीन की सरकूबी की। और इसका भी नतीजा ये निकला कि वो जो फितना इर्तिदाद सर उठा रहा था, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पॉलिसी और हिकमत अमली की वजह से वो फितना भी अपनी मौत आप मर गया और फितना इर्तिदाद फिल फौर ज़मीन बोस हो गया। तीसरा इंतहाई अहम फैसला और मुश्किल तरीन फैसला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये था कि मुसैलमा कज़्ज़ाब ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में मदीना हाजिर हुआ और इस बदबख्त ने हुजूर को कहा कि अगर आप मुझे अपनी नियाबत लिख दें, यानी मुझे नबुव्वत लिख दें, तो मैं कलमा भी पढ़ता हूँ और मैं इस्लाम भी कबूल करता हूँ। हज़रत साबित बिन कैस बिन शम्मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो साथ थे। वो कहते नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में खजूर की एक टूटी हुई छड़ी थी, लकड़ी थी। हुजूर ने फरमाया अगर तुम इसमें से भी मुझसे कुछ मांगो तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नियाबत तो दूर की बात है ना, अपना नायब लिख के देना, आधी हुकूमत देना, ये तो दूर की बात छिड़ी। क्योंकि हुजूर इस फितने से बाखबर थे और वो समझ रहे थे, तो लिहाजा ये जो छिड़ी का इनकार, तो ये हदीस ख़त्म नबुव्वत पर भी दलील है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यानी बिल वास्ता अपनी ख़त्म नबुव्वत का ऐलान फरमाया कि जो तुम इरादे बना रहे हो वो तुम्हारे इरादे कामयाब होने वाले नहीं हैं, तुम्हारा वो प्रोग्राम कामयाब होने वाला नहीं। अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बना के भेजा और मुझ पर सिलसिला नबुव्वत की तकमील कर दी गई। इसने वापस जाके मदीना तैयबा से तो अपने पर पुर्जे फैलाना शुरू कर दिए और इस बदबख्त ने फिर नबुव्वत का ढोंग रचा लिया, जाली नबी बन बैठा। और शूमी किस्मत के कई लोग जो हैं वो इसके दामे फरेब में आ गए और इसने एक बहुत बड़ी कुव्वत और बड़ा लश्कर तैयार कर लिया और मुसलमानों के मुकाबले आया। इस वक़्त भी बात सहाबा की राय थी कि अभी कुछ वक़्त इंतज़ार किया जाए, अपनी कुव्वत मुज्तमे करके इस पर हमला किया जाए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहैसियत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन बहैसियत जानशीन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़ैसला फरमाया कि लश्कर रवाना फरमाया। अगरचे जो पहले लश्कर एक दो गए वो मुकम्मल तौर पर
चूँकि जो खलीफतुल मुस्लिमीन का हुक्म था कि अभी कुछ देर इंतज़ार करो जब सारे लश्कर इकट्ठे आ जाए, लेकिन वो ख़त्म नबुव्वत के लिए जोश और वलवला इतना था कि वो उस मुसैलमा कज़्ज़ाब से लड़ गए। उसमें अगरचे नुकसान भी हुआ। 1200 सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जंग यमामा में शहीद हुए, जिनमें 700 सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन आप हुफ़ाज़ किराम थे। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान लश्कर को मुसैलमा पर फतह याबी हुई और मुसैलमा बड़ी ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त और इबरतनाक मौत से दो चार हुआ। तो अल्लाह ताला ने उसको ज़लील व रुस्वा किया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यह फ़ैसला भी बड़ा जुर्रतमंदाना और हिकमत से लबरेज़ था। तो इसमें ये 3 फ़ैसले मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की है कि ये इंतहाई मुश्किल तरीन फ़ैसले थे। लश्कर उसामा की रवानगी, मुर्तद्दीन ज़कात के ख़िलाफ़ और इनकार ख़त्म नबुव्वत का जो फितना था, इन तीनों के मुतल्लिक़ हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इंतहाई जुर्रतमंदाना फ़ैसले किए, उसमें कामयाब भी रहे और आज तक आपकी उस हिकमत और पॉलिसी से उम्मत मुस्लिमा रहनुमाई हासिल कर रही है।